साथियों नमस्कार। साथियों, तमिलनाडु में टीवीके की सरकार तो बन गई है और अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बनी है, अच्छा खासा सपोर्ट उनके पास है। लेकिन टीवीके के एक्टर विजय ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो अमित शाह के फेर में फंस गए हैं। जी, हुआ ये है कि टीवीके ने टोटल 108 सीट जीती थी, उन्हें 107 माना जाएगा क्योंकि एक्टर विजय 2 सीटों से लड़े थे, तो 107 माना जाएगा। पॉइंट नंबर पहला कि एक्टर विजय 4 बार गवर्नर के पास गए, तब जाकर के उनका पत्र उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ तुम्हारे पास इतना समर्थन है। तब पहली उन्होंने इमेच्योरिटी यहीं दिखा दी। दूसरा पॉइंट, जब वो समर्थन जुटाने के लिए छोटी छोटी पार्टीज की तरफ देख रहे थे कि सीपीआई भी आ जाए, सीपीआईएम भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए, मुस्लिम लीग भी आ जाए, छोटी छोटी, किसी पे 2 सीटें, किसी पे 5 सीटें, किसी पे 1 सीट है, इन सब ने मिलकर के जैसे तैसे टीवीके को समर्थन दिया और समर्थन जो है 118 को जैसे तैसे क्रॉस कर पाया। अब इनको लगा कि ठीक है, सब सेटिंग हो गई है, जाके सरकार बना लूंगा और सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब जोसेफ विजय समर्थन मांगने के लिए छोटी छोटी पार्टीज पर जा रहे थे, तो वो सारी पार्टीज डीएमके के साथ मिलकर के लड़ रही थी, स्टालिन के साथ। तो स्टालिन को मनाना जरूरी था, क्योंकि अगर स्टालिन को मना लिया तो वो इन छोटी छोटी सभी पार्टीज से कह देंगे कि तुम जाकर के टीवीके को समर्थन दे दो। जाहिर सी बात है, एक्टर विजय ने बार बार स्टालिन को मनाया होगा, धीरे धीरे। अच्छा, कांग्रेस ने तो जल्दबाजी कर दी, वो तो पहले ही जाकर के विजय के साथ खड़ी हो गई, तो स्टालिन के साथ उनके मतभेद हो गए। बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन सबको स्टालिन ने मनाया होगा, तब जाकर के सीपीआई की 2 सीटें, सीपीआईएम की 2 सीटें, वीसीके की 2 सीटें और मुस्लिम लीग की 2 सीटें ने मिलकर के इनको समर्थन दिया। कांग्रेस तो पहले पहुंची गई थी। इस बात को लेकर के स्टालिन कांग्रेस से नाराज हो गए और असेंबली में ये डिमांड करी कि भाई कांग्रेस की सीटें अलग कर दो, जो विधायक जहां बैठते हैं, और हमारी अलग कर दो, क्योंकि पहले मिक्स बैठते थे। ठीक है, ये सब हो रहा था, अमित शाह देख रहे थे, कुछ नहीं बोले, होने दो, खेल होता है। इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ और यस और नो में वोटिंग हुई, तो पाया कि एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने भी मिलकर के इनको समर्थन दे दिया टीवीके को, और टीवीके को टोटल समर्थन मिल गया 144 विधायकों का। जी, एआईएडीएमके, एनडीए, डीएमके का प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन बनाई हुई थी, और ये जो है जो लंबे समय से बीजेपी के साथ ही गठबंधन में जीतते हारते आए हैं। अच्छा खासा इनका 47 सीट लेकर के बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 25 विधायकों ने कह दिया कि हम तो टीवीके को सपोर्ट करेंगे, बागी हो गए। अब एक बात बताइए कि क्या विधायक ऐसे ही बागी हो गए? ऐसा क्या? अच्छा, बागी भी हुए तो बाद में हुए, जब इन सबका समर्थन मिल गया, डीएमके से सेटलमेंट हो गया, एक्टर विजय स्टालिन को धन्यवाद देने उनके घर भी चले गए, मुलाकातें भी हो गई, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद एआईएडीएमके आती, कहती हम 25 लोग भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? अच्छा, इसमें जो बीजेपी वाला मामला है, बीजेपी के और पीएमके के 4 और बीजेपी का 1, इन्होंने एब्सटेन कर दिया है, वोटिंग करी ही नहीं है। बाकी नो कहने वाले 22 थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसमें आप एक बात बताइए कि किसका फायदा है, किसका नुकसान है। अब मैं इस पर आऊं, उससे पहले मैं आपको एक्टर विजय के बारे में 2-4 चीजें और बता दूं। एक्टर विजय जब अपनी रैलियां कर रहे थे, तो रैलियों के दौरान उनके काफिले में ये जीसस की फोटोज देखने को मिली, बहुत जीसस हो रहा था। कई बार ये चर्च में जाते दिखाई दिए गए। जब जीत गए उसके बाद भी जीसस को धन्यवाद दिया, क्योंकि क्रिश्चियन है। अब जीसस को तो तुमने धन्यवाद दे दिया, सब कुछ हो गया। आने वाले समय में हो सकता है क्रिश्चियन मिशनरीज इनके साथ मिलकर के काम करें, या ये उन्हें काम करने दें, भविष्य बताएगा। लेकिन एक्टर विजय का सबसे पहली विफलता ये रही कि वो गवर्नर के पास 4 बार गए, तो वहीं पर ये सेटलमेंट बना नहीं पा रहे थे, कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा, इनके साथ एक दिक्कत ये हो गई कि जब ये अपने शपथ ग्रहण समारोह में गए, तो शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पहले बजाया गया और गाया गया, उसके बाद तमिल एंथम बजाया गया। जनरली अभी तक जो भी पार्टी जीतती आई है, तमिल एंथम पहले बजाती थी, क्योंकि वहाँ तमिल अस्मिता का कुछ ज्यादा ही इन्होंने जो है माहौल बना रखा है। तो जैसे वंदे मातरम पहले बजा, तो इस बात को लेकर के कई पार्टीज नाराज हो गई, जो सहयोगी पार्टीज थी, सीपीआई नाराज हो गई, सीपीएम नाराज हो गई, और एक बड़ा बैकलैश इन्हें देखने को मिला। बाद में इन्होंने बात को सेटल किया कि अरे वो हमें पता नहीं था, गवर्नर साहब ने बजवा दिया था, अरे हमें पता नहीं था। तो दूसरा बैकलैश इन्हें यहाँ झेलना पड़ा।
तीसरा बैकलैश इन्हें झेलना पड़ा कि इन्होंने अपने साथ एक एस्ट्रोलॉजर रखा हुआ था, जिनका नाम है रिक्की रधान पंडित। इन्होंने इनको 1 साल पहले ही बता दिया था एस्ट्रोलॉजर ने कि तुम अगले साल सीएम बनोगे। कई चीजें प्रेडिक्ट करी थी जो सही निकली। इस बात को लेकर के एक्टर विजय ने इनको अपने यहाँ पर विशेष पद देते हुए रख लिया था, और विशेष पद में इनको कहा गया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पॉलिटिकल टू चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय। इस पर भी विजय को बैकलैश झेलना पड़ा कि भाई तुम तो कहते हो कि तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को रख के क्या तुम हिंदुइज्म में मान रहे हो? इन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, चलो चलो मैं इनको हटा देता हूँ। फिर इनको हटा दिया गया, पद से हटा दिया। अगले दिन ही बोल दिया गया कि मैं तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए नहीं रख रहा था, पर ठीक है हटा देता हूँ अगर तुमको नाराजगी है तो। मतलब हर चीज कर रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। यहां पर इन्हें बैकलैश झेलना पड़ा। आगे देखिए साहब, इन्होंने घोषणा कर दी कि तमिलनाडु में हर किसी को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऐसे लोग जो 500 यूनिट तक यूज करते हैं, लगभग 500 यूनिट तक ही लोग यूज कर पाते हैं, तो लगभग सभी को 200 यूनिट फ्री हो गई। अब एक बात और बताइए, 200 यूनिट बिजली आप फ्री दे रहे हो तो सोचो तमिलनाडु में एक साल में कितना डेट कर्ज या बोझ तमिलनाडु की सरकार पर पड़ेगा। इसका भी एक बार हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए। इन्होंने साइन तो बड़ी जल्दी कर दिया, लेकिन इसके चलते तमिलनाडु जो अभी तक डेट झेल रहा है, आप जानकर के हैरान होंगे, पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी प्रदेश के पास है तो वो तमिलनाडु है। लगभग 10 लाख करोड़ का कर्ज है तमिलनाडु के पास। ये किया था डीएमके सरकार ने। जो डीएमके सरकार बात बात पर तमिल अस्मिता की बात करती थी, उसने हिंदी लोगों से काट दिया, नॉर्थ से काट दिया। वहां पर सनातन के विरोध में नारे लगाने लगे, एंटी सनातन बातें करने लगे, और पूरे के पूरे तमिलनाडु को इतने कर्ज में ला करके खड़ा कर दिया। 100% लिटरेट सर, वेरी एजुकेटेड सर। अब देख लीजिए सर, जो तमिलनाडु ऑलरेडी सबसे ज्यादा कर्ज लेकर के बैठा हुआ है, उसको 200 यूनिट फ्री बिजली देकर के और कर्ज में डाल दिया। ये भी बैकलैश होगा, अभी रुक जाइए और बैकलैश सुनिए क्या क्या आने वाले हैं। आने वालों की बात कर देता हूं। इन्होंने घोषणा की थी कि मैं सत्ता में अगर आया तो हर महिला को 2,500 रुपए महीने दूंगा, चलो दे लेना। इन्होंने कहा कि जो भी ग्रेजुएट है उनको 4,000 रुपए महीने दूंगा, जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 2,000 रुपए महीने दूंगा, जिसकी भी शादी होगी शादी में 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। कहां गया शादी वाला? 8 ग्राम सोना देने की इन्होंने बात करी है हर शादी में। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं हर शादी ना सही, गरीबों के उसमें देंगे शादी में, तब भी लाखों शादियां एक साल में होती है, कहां से इतना ला करके दोगे? कहीं लिखा हुआ मुझे मिल नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो फिशरमैन हैं जिनके पास बोट है उनको इमीडिएटली 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए? ऐसे फिशरमैन वहां कम से कम 50,000 हैं। 5 लाख रुपए आप हर किसी को कैसे दे लोगे? उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जरा सॉवरेन गोल्ड प्लस सिल्क साड़ी फॉर एवरी ब्राइड, ये अन्ना सीर स्कीम है। ठीक है, सारी स्कीम में पता नहीं क्या है। 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर हर फैमिली को दिए जाएंगे हर साल फ्री। तो इतनी फ्री 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 वाली स्कीम से बहुत है, इसमें इनको कैसे पूरा करोगे? आप ऑलरेडी कर्ज में हो, बिजली वाला आपने कर दिया, इतनी सारी चीजें फ्री में आप लागू करोगे, या तो आप कर ही डालोगे, करने के लिए आपका पैसा है ही नहीं, नामुमकिन है, आप कर नहीं सकते। और जब नहीं कर पाओगे तो पब्लिक का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। जो वोट बैंक आपके साथ आगे खड़ा हुआ था वो एक झटके में आपसे निपट लेगा। डिट्टो केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हो। केजरीवाल तो फिर भी शातिर था, उसने ये इमेच्योरिटी नहीं दिखाई जो आप आते ही दिखा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक। तो एक्टर विजय जिस तरह से एक कदम बढ़ाते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर बढ़ाते हैं फिर पीछे आते हैं, ये लग नहीं रहा 5 साल तक चल पाएंगे। और चल भी गए तो अगली बार इनका बहुत बुरी तरह से पार्टी हारेगी, आप देख लेना। अब मैं आता हूं उस AIADMK के वाले पॉइंट पर। पहले देख लो कुछ रह तो नहीं गया। वंदे मातरम वाला बता दिया और ये कर्ज वाला बता दिया। ठीक है, अब देखिए AIADMK ने क्यों समर्थन दिया। सूरत हाल ये है कि कैसे भी करके DMK को ताकत से बाहर रखना है, ना तो वो सत्ता में आए, और ऐसा भी ना हो कि वो सत्ता में नहीं है फिर भी ताकत रखती है कि हाँ 5-7 छोटी मोटी पार्टियों को विजय के समर्थन में खड़ा कर दिया, तो विजय कहीं ना कहीं DMK से डरा रहेगा। DMK कहेगी ऐसा हमारी 4 पार्टी तुम्हें सपोर्ट कर रही है, हमारा ये काम करवा दो। और देखो DMK ने कल बयान भी दिया है, स्टालिन ने फिर से, कि हमें सनातन को उखाड़ के फेंकना है। क्यों दे पा रहा है स्टालिन? क्योंकि उसे पता है कि उसकी ताकत कहीं ना कहीं अब TVK के थ्रू एक्सरसाइज हो सकती है।
बीजेपी यही चाहती है कि इस ताकत को कैसे भी कम किया जाए, डीएमके को लगभग ऐसा कर दो कि उसका पॉलिटिकली अस्तित्व ना रहे। इसके लिए टीवीके को यह एहसास दिला दो कि तुम्हारे साथ एक बड़ा चंग खड़ा हुआ है, तुम इन छोटी मोटी पार्टीज के भरोसे मत रहो, तुम इन छोटी मोटी पार्टीज के भरोसे मत रहो। अब जब 25 एआईएडीएमके के लोग इनके साथ खड़े हो गए टीवीके के साथ, तो टीवीके के पास अब इनका प्रेशर नहीं है। और ये पता है क्या कह रहे हैं एआईएडीएमके वाले कि हमें आप सत्ता में शामिल मत करो, हमें आपके साथ कोई मिनिस्ट्रियल पद या कुछ नहीं चाहिए, हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, ताकि टीवीके सरकार चल पाए बिना इन लोगों के दबाव के। और जब इन लोगों का दबाव खत्म होगा तो डीएमके का भी रोल खत्म हो जाएगा, स्टालिन का रोल खत्म हो जाएगा। तो एआईएडीएमके टूटने पे क्यों तैयार हो गई? क्योंकि एआईएडीएमके ने ही शर्त लगाई थी बीजेपी से कि आप अन्नामलाई को दूर रखिए, तभी हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में चुनाव लड़ेंगे। अन्नामलाई जो लंबे समय से फील्ड में काम कर रहे थे, पूर्व आईपीएस थे, सोशल वर्क उन्होंने बहुत किया है, युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं। 2024 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में सेंटर में नहीं आ पाई थी, तब भी वो तमिलनाडु में बीजेपी को 11% वोट तक ले गए थे। उस तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को पीछे करने को कह दिया गया एआईएडीएमके के द्वारा। अमित शाह ने कहा ठीक है, हम पीछे खींच लेते हैं, चलो अब जो कह रहे हो वो करेंगे। पलानीस्वामी ने जो कहा वो किया अमित शाह ने। बावजूद इसकी स्थिति ये हो गई कि एआईएडीएमके का गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया और बहुत कमजोरी से हारा। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 5% से कम हो गया, शायद 3% पे आ गया है। अब अमित शाह ने कहा कि ऐसा है, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, तुम कुछ कर तो पाए नहीं, अब मैं जो कह रहा हूं वो करो। अगर चाहते हो डीएमके कमजोर हो जाए और चाहते हो कि टीवीके भी अगली बार मजबूती से ना आए, तो तुम आधी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट कर दो, जिससे वो इस बात से निश्चिंत रहे कि इस दबाव में नहीं रहना। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एआईएडीएमके इस तरह का डिसीजन न लेती, तो ये अपने मजबूती के साथ काम करते, एक तरह से डीएमके और टीवीके ही चल रही होती साथ साथ, और ये ऐसा कुछ ना कुछ कर लेते कि एआईएडीएमके का रोल खत्म सा ही हो जाता। इसीलिए एआईएडीएमके ने सोचा यार कैसे भी करके कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाए रखो और इनकी सरकार चलाते रहो। अब आइए बीजेपी का इसमें क्या फायदा है। देखो, टीवीके ने जो भी वादे किए हैं पूरा तो कर नहीं पाएगी, और एआईएडीएमके दो फाड़ हो ही गई है। एआईएडीएमके को लोग सपोर्ट वैसे भी नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी चाह रही है कि एआईएडीएमके का वोट बैंक उसे मिल जाए। अब देखना बीजेपी धीरे धीरे अन्नामलाई को आगे करके अपना वोट बैंक तैयार करेगी, जिसमें उन सब लोगों को शामिल किया जाएगा जो टीवीके से और एआईएडीएमके से नाराज होंगे जी, क्योंकि टीवीके नहीं फुलफिल कर पाएगी अपने वादों को, और टीवीके को जैसे तैसे चलवाया जाएगा। एआईएडीएमके का जो वोट बैंक है उसे बीजेपी अब अपने पक्ष में करेगी। और मान लीजिए किसी भी हाल में टीवीके 5 साल पूरे नहीं कर पाई, बीच में सरकार ढेर हो गई, तो टीवीके का वोट बैंक, एआईएडीएमके का वोट बैंक, दोनों का वोट बैंक बीजेपी को मिल जाएगा। बीजेपी तैयार कर रही है अपना वोट बैंक। इस वोट बैंक को तैयार करने के लिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था कि डीएमके, एआईएडीएमके या टीवीके, इन तीनों में से किसी एक का वोट बैंक पूरा का पूरा इनके पास आए, शिफ्ट होकर के। वो तभी आ सकता है जब लोगों का मोह भंग हो जाए, और जब लोग ये देख रहे हैं कि यार टीवीके, एआईएडीएमके एक साथ ही हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर टीवीके से मोह भंग हुआ तो एआईएडीएमके से अपने आप होगा, और वैसे भी एआईएडीएमके से तो मोह भंग है ही। और उधर एआईएडीएमके से कहा कि अगर तुम नहीं सपोर्ट करोगे इसको तो तुम समझ लो डीएमके ही सत्ता में चल रही है, तो एआईएडीएमके घर बैठी रहे, उससे अच्छा तो ये पीछे से समर्थन देके चलती रहे। इन सब में बुरी तरह से फंसी है एआईएडीएमके, और टीवीके आने वाले समय में फंसेगी जब ये अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगा। तो ले देखे आने वाले समय में अगले चुनाव में आप देखोगे बीजेपी का वोट परसेंट तमिलनाडु में हो सकता है 20% पार कर जाए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अब वहां पर बीजेपी खुल करके अपना ग्राउंड वर्क करेगी और अगले चुनाव को हो सकता है अकेले दम पे लड़े, हो सकता है। तो ये कैसे भी करके टीवीके को घुमा रहे हैं, कभी एआईएडीएमके के माध्यम से, कभी कैसे, देखते जाइए क्या क्या होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।